So today we are going to discuss about the constitution. आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार का होता है, और बेसिकली एग्जाम के पर्पस से जो है हम लोग समझेंगे कि संविधान जो है बेसिकली एग्जाम में संविधान से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, और हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देखो संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी देश का क्या होता है, किसी भी देश में क्या होता है, एक संविधान होता है और वो संविधान के द्वारा जो है उस देश को चलाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ द लॉ ऑफ वन कंट्री। एक देश का जो है कानून चलाने का जो स्रोत होता है, जो शक्ति जो होता है, वो संविधान से मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी लीगल फंडामेंटल पैटर्न ऑफ गवर्नेंस। सरकार को और शासन प्रशासन चलाने का तौर तरीका को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। जैसे कि एक देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक देश को कैसे चलाना है, एक देश को किस तरीके से चलाना है, कौन चलाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। एक देश को चलाने के लिए जो फंडामेंटल मतलब जो मौलिक जो शासन व्यवस्था है वो जिस चीज में होता है उसको कहा जाता है संविधान। संविधान को ऐसे भी कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम डायरेक्टिव्स to the government, that how one government can govern their country. एक सरकार किस तरीके से एक देश को चलाएगा, इसको लेकर पूरा गाइडिंग प्रिंसिपल और डायरेक्टिव्स दिया रहता है एक संविधान, है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे सुप्रीम लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ वन कंट्री। एक देश का सबसे सर्वोच्च कानून, उसके ऊपर कोई कानून नहीं होता, संविधान वो होता है जिसके ऊपर कोई कानून नहीं होता है, और उसी के अनुसार पूरे देश के सारे लोग और देश के सारे सरकार और सरकारी जितने भी जो बॉडी है, द विंग्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट, they can perform their activity, perform their function according to the pattern and law suggested by the constitution. संविधान के द्वारा जैसे बताया गया है, जैसे बोला गया है, उसी के अनुसार देश को चलाया जाता है। उसी को कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। क्या कहा जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। किसी भी देश का सबसे सर्वोच्च कानून को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात किया जाता है, देखो संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत प्राचीन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत प्राचीन है, बहुत तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है एरिस्टोटल, ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का बात करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर जिसका नाम क्या था, एरिस्टोटल, जिसने सबसे पहले क्या किया, क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बात किया, अपना बुक द पॉलिटिक्स, उसका बुक था जिस बुक का नाम था द पॉलिटिक्स, और उस बुक में जो है उसने सबसे पहले संविधान का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार का होता है, कौन सा संविधान कैसा होता है, ये सब चीज के बारे में बताया। बट मॉडर्न संविधान अगर बताया जाए कि आधुनिक समय में संविधान लिखा जाना कब स्टार्ट हुआ और वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले संविधान बनाना स्टार्ट किया, आधुनिक समय में, आधुनिक मतलब कॉन्टेम्पररी पीरियड। सो इन अ कॉन्टेम्पररी पीरियड द फर्स्ट कंट्री हु फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, दैट इज कॉल्ड अमेरिका। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जो सबसे पहले जो है संविधान तैयार किया, तो सबसे पहले रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं पे आया, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कहीं पे आया तो वो देश कौन सा है, अमेरिका। अगर क्वेश्चन आएगा कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा देश का है, अमेरिका का है ना। तो सबसे पहले संविधान, लिखित संविधान कहाँ पे है, अमेरिका। अब देखो जो संविधान होता है, संविधान बहुत तरीके का होता है। अब बहुत तरीके का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेनली दो तरीके का होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, मेनली दो तरीके का होता है। एक को कहा जाता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। एक को कहा जाता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, एक को कहा जाता है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, एक को कहा जाता है लिखित संविधान और एक को कहा जाता है अलिखित संविधान। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो संविधान लिखित अवस्था में हो, जो लिखा हुआ हो। मतलब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन which is written in nature या which is written format, जो बेसिकली रिटेन फॉर्मेट में पाया जाने वाला संविधान, लिखित अवस्था में पाए जाने वाले संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? जो लिखित अवस्था में पाया जाता है। और लिखित अवस्था में पाए जाने वाला सबसे दुनिया का पहला कौन सा संविधान है? अमेरिका का संविधान। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यूएसए पहला देश है जिसने अपना संविधान लिखित बनाया, दुनिया का पहला लिखित संविधान, लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ। और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है जो संविधान तो होता है लेकिन कहीं पे लिखा नहीं होता है। संविधान तो होता है, कानून तो होता है, बट वो कस्टम और कन्वेंशन बेस्ड होता है। मतलब बस है लेकिन किसी जगह लिखित रूप में नहीं पाया जाता है। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज नॉट फाउंड इन रिटेन फॉर्मेट, जो अनरिटेन फॉर्मेट में होता है, मतलब जो लिखित अवस्था में नहीं होता है, अनरिटेन फॉर्मेट में होता है। जैसे ये लिखित अवस्था में पाया गया, बट ये क्या होता है? संविधान होता है लेकिन लिखा हुआ नहीं है ना, कहीं पे लिखा हुआ नहीं। देखो कहीं कहीं पे लिखा होता है दीवार पे स्टिक नो बिल्स, है ना, वहां पे जो लिखा होता है, कहीं कहीं दीवार में नहीं लिखा होता। तो कहीं कहीं दीवार में नहीं लिखा होता तो मतलब क्या? सार्वजनिक है, जाके तुम कुछ भी करो वहां पे, ऐसे थोड़ी हो, है ना। मतलब क्या है? ये डिपेंड्स ऑन योर मोरालिटी, राइट? सम लॉज आर रिटन एंड सम लॉज आर अनरिटन, बट इट डज नॉट मीन दैट द लॉज आर, मतलब लॉ ही नहीं, ऐसा बात नहीं कि कानून नहीं। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अलिखित संविधान, वो कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित अवस्था में? ब्रिटेन, याद रखना, कौन सा देश? ब्रिटेन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसका संविधान क्या है? लिखित अवस्था में नहीं पाया जाता, मतलब लिखा हुआ नहीं है। तो तुम बोलोगे लिखा हुआ नहीं है तो वहाँ के लोग कैसे, और वहाँ का सरकार वहाँ का कैसे काम करता है? लिखा ही नहीं है। अरे भाई, वहाँ का संविधान लिखित अवस्था में नहीं है, लेकिन वहाँ वो लोग संविधान को अपने कल्चर और कस्टम का हिस्सा मानते हैं। They considered the law of constitution are the part of the custom and convention। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिचर को हम लोग क्या करते हैं? नॉनवेज नहीं खाते हैं, या जब नवरात्रि आता है तो 9 दिन फास्टिंग करते हैं, या पे जो जन्माष्टमी आता है तो हम लोग जन्माष्टमी करते हैं। सो बेसिकली ये कहीं पे लिखा थोड़ी है कि तुमको करना ही है, बट हम लोग करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे लोग लिखा नहीं है लेकिन ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसको ही वो लोग क्या कर रहा है? वो लोग मानता है ये मेरा कानून है। मतलब तुम जो यहाँ पे फास्टिंग करते हो तो कहा जाता नहीं तुमको फास्टिंग करना, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, है ना, बट फास्टिंग लोग करते हैं। उनका मानना है ये तो पुराने समय से चला आ रहा है, हमको भी इसको बरकरार रखना है, अच्छा चीज है समाज के। सो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? ब्रिटेन में। समझ में आया? दो तरीके का संविधान होता है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका का संविधान है ये सबसे पहले दुनिया का पहला संविधान है जो लिखित अवस्था में लिखा गया। जो कब लिखा गया? 1787। कब? 1787। अमेरिका का संविधान कब लिखा गया? 1787, है ना। अमेरिका का संविधान 1787 में लिखा गया। अच्छा, ब्रिटेन का जो संविधान है तो बेसिकली क्या होता है? ब्रिटेन का संविधान अनरिटेन है, लेकिन वहाँ पे क्या है? उसके संविधान को कन्वेंशन माना जाता है। कन्वेंशन और कस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेंशन और कस्टम के रूप में क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मानो कि मेरा संस्कृति है, ये मेरा कल्चर है और हमें ये करना चाहिए। हमारे देश में लिखा गया है कि संसद का बैठक साल में 2 बार होना चाहिए, जबकि ब्रिटेन के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, मतलब लिखा ही नहीं है। तो उसके बावजूद भी लोग क्या करता है? संसद का बैठक 2 बार करवाता है, जबकि लिखा हुआ नहीं। हमारा देश में
साफ साफ अक्षर में लिख देता है यहाँ पे थूकना मना है, तब भी वहाँ पे थूकता है, जबकि उसका देश में नहीं लिखा रहता है लेकिन फिर भी लोग नहीं लिखते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। यही क्या है? डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है लिखित संविधान में अलिखित। मतलब लिखा हुआ नहीं मतलब का जो मन में आएगा वो करेंगे, खुद का भी एक समझदारी होना चाहिए। वही समझदारी ब्रिटेन के लोगों के अंदर है और वो उसी आधार से अपने संविधान लिखित न होने के बावजूद भी वो एक चीज भी गलत नहीं करते, समझ है? कस्टम के आधार पर उसको फॉलो करते हैं। वो मानते हैं कि ये मेरा संस्कृति है, ये मेरा कल्चर है और इसको हमें परफॉर्म करना चाहिए। चलो आगे देखो, ये जो रिटेन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटेन अनरिटेन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये और भी क्या होता है? दो तरीके का होता है। रिटेन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी दो तरीके का होता है। मतलब संविधान को अगर तुम ब्रॉडली अगर देखो तो इसको भी दो भागों में बांट सकते हो। एक को कहा जाता है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नेचर के आधार पर तुम देखो तो संविधान को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को हम लोग कहा जा सकता है, एक को कहा जा सकता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और एक को कहा जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एक को क्या कहा जाता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं और कौन कौन सा देश जो है जिस देश के पास फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है और कौन सा देश है जिसके पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, और फ्लेक्सिबल होने से क्या होता है और रिजिड होने से क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो दो तरीके का नेचर देखा जाए, मतलब किसी का अगर व्यक्ति का नेचर देखो तो तुम नेचर देख के तुम बता सकते हो खराब है कि अच्छा है ना, और ऐसा कैसा है, एक नॉर्मल हमारा पर्सपेक्टिव होता है। उसी तरीके से संविधान जनरली दो तरीके का होता है। नेचर के आधार पे संविधान के नेचर को दो भागों में बांटा जाता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? ध्यान दो, सुनो समझो। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हिंदी में कहा जाता है लचीला संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? लचीला संविधान। लचीला मतलब क्या होता है? जो एकदम फ्लेक्सिबल हो, राइट। और रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। दो तरीके का संविधान होता है, एक होता है कठोर संविधान और एक होता है लचीला संविधान। लचीला मतलब क्या होता है? लचीला का मतलब होता है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। लचीला मतलब नॉर्मल, सिंपल, है ना। आप समझाते हैं लचीला और रिजिड में क्या होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन उस संविधान को कहा जाता है जिस संविधान में जो है, जिस संविधान में संशोधन लाना बड़ा आसान होता है। Flexible constitution is that type of constitution in which the process of amendment is so easy। मतलब उस संविधान को हम लोग लचीला संविधान कहेंगे जिस संविधान में कोई परिवर्तन लाने के लिए जो संशोधन प्रक्रिया है बड़ा सिंपल है और बड़ा इजी है और बड़ा साधारण है। मतलब जिस संविधान को चेंज करने के लिए माथा लगाने की जरूरत नहीं है, माथा पड़वाने का जरूरत नहीं है, उस संविधान को कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इजीली चेंज कर सकते हैं। मतलब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन उस संविधान को कहा जाता है जिसको एकदम सिंपल मेथड से चेंज कर सकते हैं। सिंपल मेथड से संविधान में चेंजेस ला सकते हैं। मतलब उस संविधान को हम लोग फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे जिस संविधान में चेंजेस लाना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है, और जहाँ पे संविधान में संशोधन लाना बड़ा इजी, आसान है ना। कोई भी संविधान में संशोधन ला सकता है और संविधान में संशोधन करना बड़ा आसान तरीका है। उस संविधान को कहा जाता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? अच्छा, वो कौन सा देश है जिस देश का संविधान फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है? और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहाँ के संविधान में परिवर्तन लाना जो है एकदम हल्का तरीका है, एकदम नॉर्मल तरीका, सिंपल तरीका से ला सकते हैं, ज्यादा माथा लगाने का और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से संविधान में परिवर्तन ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूके कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा संविधान है? यूके। यूके मतलब ब्रिटेन,
ये जो ब्रिटेन हमको 100 वर्षों तक गुलाम बनाया था, 100 वर्षों तक ब्रिटेन और 100 वर्षों तक उसका कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी का देश का जो संविधान है क्या है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जिसमें आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है। मात्र 50%, मात्र सिंपल मेजॉरिटी से तुम संविधान कुछ भी चेंज कर सकते हो ब्रिटेन में, समझ आया? हाँ, लॉ में आसानी से क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। बट अब आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, जिसके संविधान में परिवर्तन लाना बड़ा कठोर पद्धति है। मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द अमेंडमेंट प्रोसेस इज सो कॉम्प्लेक्स एंड सो लेंथी। क्या होता है? रिजिड संविधान मतलब कठोर संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिस संविधान में चेंजेस लाना बहुत जटिल प्रक्रिया है और बहुत टफ मेथड है, जहां पे इतना आसानी से नहीं ला सकते हैं। चेंजेस लाने में इंसान का माथा खराब हो जाता है और बहुत मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजॉरिटी के बाद और भी राज्यों का साथ चाहिए, तब जाकर आप संविधान चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन सा देश का संविधान है भाई, जहां के संविधान में चेंजेस लाना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है? देयर इज अ कॉम्प्लेक्स मेथड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। द बेस्ट एग्जांपल इज अमेरिका। अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसके संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके संविधान में जो है आसानी से परिवर्तन नहीं लाया जाता है। इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए विद द हाफ ऑफ स्टेट कॉन्सेंट। जितने भी स्टेट है आधा स्टेट का समर्थन चाहिए, जो कि बड़ा ही बड़ा क्या है? कठोर, बड़ा ही बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रोडिक्टरी मेथड है, जो आसान नहीं होता संविधान में चेंज। इसीलिए आज तक संविधान में, आज तक अमेरिका के संविधान में 9 बार अमेंडमेंट हुआ है। इसका संविधान तो बातें रहे, लगता सब नया है ना, लगता सब नया है। अच्छा, इसमें देखिए अमेरिका और इसमें के यूके। अरे हमारा संविधान किस में आता है? भारत का संविधान कौन सा कैटेगरी में आता है? हमारा भी तो संविधान है, हमारा भी तो देश संविधान से चलता है। यहाँ पे किसी का बकौती नहीं चलता है, किसी का आप बोल के कुछ भी तरीके से करके संविधान और देश नहीं चला सकते। आपको देश चलाना पड़ेगा देश के संविधान के अंदर रहकर, और देश के संविधान को मानकर देश चलाना होगा, चाहे सरकार हो चाहे प्रजा हो। दोनों के लिए संविधान क्या है? एक जैसा, इक्वल है ना? पहले ही बता दिए संविधान क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, लैंड का सबसे सर्वोच्च कानून। सरकार को भी मानना पड़ेगा, प्रजा को भी मानना पड़ेगा, है ना? इसको कहते हैं संविधान। तो भारत का जो संविधान है, जो कि 1950 में बना, जो कि बेसिकली किसने बनाया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? लिखने का काम किया, और उन्होंने ही संविधान को लिखा है। इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लोग संविधान का पिता के नाम से जाना जाता है। अब भारत का संविधान कौन सा कैटेगरी में आता है भाई? कठोर है कि लचीला है? बट भारत का संविधान अनोखा संविधान, इंडिया ही कैसा अनोखा, तो भारत का संविधान कैसा अनोखा नहीं है ना? भारत देखा भाई ज्यादा लचीला बना देंगे तो हमारे नेता लोग देश को बेच देगा, है ना? ज्यादा लचीला बना देंगे तो जो सो बोलेगा चेंज ला देते हैं, मेजॉरिटी हो चाहे ना हो। अरे इसमें तो मिसबिहेवियर भी होता है ना, मिसबिहेव भी होता है ना, पावर का मिसयूज भी होता है पावर का ना। अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है और सिंपल मेथड रख दिया जाए, हमारे भारत जैसा देश जहाँ पे इतना अभी भी देखो लिटरेट सेक्शन कितना 80%, भारत का आज भी साक्षरता दर कितना 80%, 100% तो आज भी नहीं है। तो कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब लोग शिक्षित है और सब लोग सही सोचेगा? नहीं भाई, आज भी 20% ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, जो उतना चीज नहीं समझते हैं, है ना? उतना नहीं सोच सकते हैं, उतना क्रिटिकल माइंड नहीं है। तो इसके लिए क्या है? भारत के लिए जरूरत पड़ा कि ना लचीला को उतना रखवे नहीं करेंगे ब्रिटेन जैसा, क्योंकि ब्रिटेन में सारे एडुकेटेड है, तो चाह कर भी गलती नहीं करें, इसीलिए वहाँ पे लचीला रखा है। जरूरत नहीं है हमारे लिए कठोर, सब तो ज्ञानी है ना? अमेरिका बोला ना, अमेरिका ऐसा कठोर भी नहीं रखना है। कठोर रख दे तो पता चला
कि संविधान में कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि संविधान तो 1950 में बना है और उसको हमेशा चेंज करना पड़ता है टाइम एंड नीड के आधार पर। जैसे जैसे समस्या आया कोई नया, देखो 1950 का समस्या अलग था, उस समय के हमारा फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर को सोच के संविधान लिखे, बट जरूरी नहीं है आज के समय में कोई नया समस्या आ सकता है, उस समस्या को सुलझाने के लिए आज का कानून आज की तरह सोचकर और आज से 20 साल आगे का सोच के हमें कानून बनाना पड़ेगा। अब मान लो अमेरिका की तरह कठोर संविधान बना, तो कैसे हम लोग उसको संविधान में जोड़ पाएंगे? और संविधान में जोड़ नहीं पाएंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे तो कोई उसको मानेगा नहीं, है ना? इसीलिए हम लोग बोला कि हम लोग बीच वाला रास्ता अपना। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई तुमसे पूछे भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान ना ब्रिटेन की तरह उतना लचीला है और नहीं अमेरिका की तरह उतना ज्यादा कठोर है। इट इज द सिंथेसिस ऑफ बोथ, it is a mixture of both, neither flexible like Britain and neither rigid like America, right? It is a synthesis of both. ये क्या है? Flexible और rigid दोनों है, मतलब क्या है? It is a mixture of both, मतलब ना ज्यादा कठोर है और ना ज्यादा क्या है, ना लचीला है। तो ऐसा संविधान बनाया गया भारत का संविधान, जो जरूरत पड़ा तो क्या करेंगे हम लोग, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे संविधान में 3 तरीके का मेथड है संविधान में परिवर्तन लाने का। संविधान में कोई चीज बदलना है या ऐड करना है तो 3 चीज उसमें 3 तरीके से हम लोग चेंज ला सकते हैं। एक है सिंपल मेजोरिटी, जहाँ पे 50% हो गया तो हो गया। एक है स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और एक क्या है, स्पेशल मेजोरिटी विद द हाफ ऑफ स्टेट। 2/3 मेजोरिटी 66%, और उसके साथ साथ क्या, भारत का जितना स्टेट है उसका आधा स्टेट का समर्थन, तब जाके कोई कानून में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ लॉ, ऑन द नेचर ऑफ अमेंडमेंट, कौन सा चीज परिवर्तन करना चाहते हैं। समझ में आया? तो भारत का संविधान क्या है? इट इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, neither flexible like Britain and neither rigid like America. It is a mixture of both, मतलब जहां पे जैसा जरूरत है उस तरीके का है। अगर नॉर्मल किसी परिवर्तन करना है तो सिंपल, बट अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है परिवर्तन करना, जो बेसिक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, तो वहां पे स्पेशल। एक व्यक्ति गलती कर सकता है लेकिन 70 का 70 लोग, 100 में 70 लोग बेवकूफ नहीं है ना। और एक स्पेशल मेजोरिटी विद द हाफ ऑफ स्टेट। स्पेशल मेजोरिटी लिए 2/3 मेजोरिटी लिए, 2/3 मतलब 66%, 100 लोग में 66 लोग, और प्लस जितना स्टेट है 28 स्टेट है तो 14 स्टेट इसको समर्थन करना चाहिए, तब जाके संविधान में हमारा चेंजेस ला सकते हैं, है ना। हमारे संविधान में चेंजेस को कौन ला सकता है? अमेंडमेंट कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। कौन? पार्लियामेंट है सोल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के संविधान में परिवर्तन कौन ला सकता है? केवल पार्लियामेंट। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 empowered the parliament to amend the constitution, संविधान में संशोधन ला सकता है। और भारत का संविधान जो है, देश के लिए सबसे सर्वोच्च क्या है? कानून है। जो संविधान में लिखा गया है दिस इज द फंडामेंटल लॉ, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड बी फॉलो एंड ओबे द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है उसको मानना पड़ेगा। यही जो है बेसिकली क्या है, हम लोग का एक टॉपिक था कि संविधान क्या है, संविधान कितने तरीके का होता है। संविधान में 2 तरीके का होता है, एक होता है रिटेन, एक होता है अनरिटेन। रिटेन क्या होता है, अनरिटेन क्या होता है? रिटेन का बेस्ट एग्जांपल कौन है? अनरिटेन का बेस्ट एग्जांपल कौन है? भारत का संविधान क्या है? रिटेन संविधान है ना। भारत का संविधान क्या है? रिटेन संविधान है। तो इस तरीके से क्या होता है देन उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 तरीके का होता है। एक को कहा जाता है फ्लेक्सिबल, एक को कहा जाता है रिजिड। फ्लेक्सिबल का एक एग्जांपल है, रिजिड का एक एग्जांपल है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है?
जो इजीली उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। रिजिड क्या है, जिसमें अमेंडमेंट प्रोसेस काफी टफ है। बट भारत का ऐसा संविधान है, भारत का संविधान किस में आता है, फ्लेक्सिबल में कि रिजिड में? ये दोनों में नहीं आता, ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब ये दोनों का फॉलो करता है। नाइदर ज्यादा लचीला नहीं है और ज्यादा कठोर भी नहीं, ये मिडिल में है ना, जितना होना चाहिए उतना। ये हम लोग का यहाँ बेसिकली कंप्लीट। सो